हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हम। इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। इससे पहले लास्ट हम देखे थे जो डिवीजन एल्गोरिथम रहता है उसका हम देखे थे किस टाइप से वो अप्लाई होता है। ठीक है, अब उसमें ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि जैसे दो फंक्शन रहेंगे, ठीक है, दो पॉलिनोमियल रहेंगे gx और fx। तो हमें क्या चेक करना है, तो gx है fx का कोई एक फैक्टर है कि नहीं है, किसके थ्रू, डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ fx बाय डिवीजन एल्गोरिथम। कि हमें क्या करना है, जो gx है वो fx का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो उससे पहले हम देखते थे कि फैक्टर क्या चीज होता है। तो जैसे अगर हम 25 का देखते हैं, जैसे 25 है, ठीक है, 25 सपोज हम 25 को लेते हैं, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो 5 × 5, मतलब इसको और डिराइव, मतलब इसका और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 होता है। तो इसमें क्या होता है, तो 5 जो है 25 का फैक्टर होता है, सेम ये वाला 5 भी क्या होगा, 25 का फैक्टर होता है। मतलब क्या होना चाहिए, ये जो है इससे डिवाइड होना चाहिए, तब क्या रहेगा, ये इसका एक फैक्टर रहेगा। ठीक है, सपोज अगर हम 27 को लेते हैं, ठीक है, 27 को लेते हैं, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 × 3 × 3, या सपोज इसको 3 × 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 27 का एक फैक्टर होगा और 9 भी क्या होगा, 27 का एक फैक्टर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 27 है इससे अगर डिवाइड होता है तब क्या आएगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तब क्या रहेगा, ये इसका एक फैक्टर रहेगा। मतलब हमें क्या करना है, 27 को 3 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। तो सेम यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, जो fx है, ठीक है, और gx है, तो जो gx है, ठीक है, इसका एक फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करना है। क्लियर है, gx fx का एक फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है। और जो fx है, gx का जो fx है वो gx से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं तो जो हमारा fx है वो किसके इक्वल रहेगा, कि सपोज अगर हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा qx क्वेश्चन बैठना चाहिए प्लस rx रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, जो fx का वैल्यू है ये सब रहता है। अब अगर ये जो gx है इसका फैक्टर रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर है वो नहीं आता है। जैसे यहाँ पे लेते हैं, अगर 3 27 का एक फैक्टर है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो सेम यहाँ भी होगा, जब fx को gx से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये qx फाइंड करना पड़ेगा, या तो फिर हमें क्या चेक करना है कि ये, ठीक है, कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको कैसे चेक करेंगे, जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है, इसके थ्रू ही हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम दो टाइप से हम कर सकते हैं। इसका ही जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसको 2 टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है, जैसा हम लास्ट बार जो देखे थे डिवाइड करते हुए जो देखे थे वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, जो fx है वो gx से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट gx को ले रहे हैं, x² - 3, fx क्या है, 2x⁴ 3x³ -2x² -9x -12। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अभी हम तो डायरेक्टली लिख लिए हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, वो पहले चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे x² है -3 है, 2x⁴ 3x³, ये और ये है। तो यहाँ पे देखते हैं ये x² है, उसके बाद x वाला टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो x वाला टर्म है उसको 0 एज्यूम करके, सो प्लस 0x -3। ठीक है, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, जो डिवीजन करते हैं उसमें इजीली होता है। ठीक है, अगर ये टर्म नहीं रहेगा तो हमारा बीच का जो टर्म रहेगा वो, ठीक है, वो यहाँ पे मिस्टेक होता है। ठीक है, अभी जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा मैं कहाँ पे मिस्टेक होता है अगर ये नहीं रहेगा तो फर्स्ट हम चेक करेंगे, इसका जो फर्स्ट वाला है, इसका जो फर्स्ट वाला है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। सो 2x⁴ और x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, मतलब कितना है, 2x² है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x² का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेंट 2x²। ठीक है, सो 2x² × x², दैट इज 2x⁴, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 x³
प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x², ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा साइन एज्यूम करेंगे, जो हमारा रेड कलर में जो मार्क है वो साइन एज्यूम करेंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 - 0 3x³ 3 प्लस में है तो यहाँ पे प्लस, -2 + 6 -2 + 6 तो यहाँ पे कितना होगा प्लस 4x², -2 + 6 है दैट इज 6 - 2 = +4 आएगा, ठीक है। अब हम किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं -9x को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम इस टर्म को नहीं लेते हैं, अगर हम इस टर्म को नहीं लेते तो 3 कहाँ आता, यहीं पे लिखा था हमारा, ठीक है। जो 3 2 6 x² है, जो ये वाला है वो टर्म यहीं पे लिखा था। उसके बाद क्या होता, हम यहाँ पे जो मिस्टेक होता है, ठीक है, यहीं पे हम इसका माइनस कर देते हैं। अब ये x³ वाला है x² वाला है तो यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम 0 अज्यूम कर लिए तो ये इसके साथ हो गए, इसके साथ हो गए इजिली, ठीक है। अगर ये नहीं रहता 0 तो ये यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे देखते हैं माइनस तो हो नहीं रहा है, आप क्या करें, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर इसके साथ इसका कर लिए तो ये कहाँ पे लिखा आएगा, तो इस टाइप से डाउट आता है, तो हम यहाँ पे 0 अज्यूम कर लिए, ठीक है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो फर्स्ट वाला है और इसका जो फर्स्ट वाला है उसमें कितने का डिफरेंस है, तो 3x³ को x² से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आया, ओनली 3x आया। सो हमें क्या करना है, 3x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस है सो प्लस, सो 3x × x², यहाँ पे कितना आएगा 3x³ प्लस 3 0 0 x² 3x × 0x² प्लस माइनस 3 3 9x, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से साइन चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वो माइनस, प्लस से वो माइनस, ठीक है। सॉरी प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम जो रेड वाला मार्क है उसको अज्यूम करेंगे हम, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 - 0 4x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है, 9 दोनों 9x है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया -0। आप किसको लेंगे, हम 12 को लेंगे, ठीक है, और किस में, माइनस में है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट -12 लिख सकते हैं, ठीक है, या चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 0x - 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट वाला है और इसका जो फर्स्ट वाला है उसको फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² और x² है, तो ये कट जाएगा, कितना है ओनली 4, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस, सो हमें क्या लेना है, +4 लेना है, ठीक है। सो +4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x², 4 0 0x, ठीक है, प्लस माइनस 4 3 12, 4 3 12। अब जब इसको माइनस करेंगे तो फिर से साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, दोनों तो 0 ही है, ऑलरेडी कट गया आएगा। यहाँ पे -12 + 12, यहाँ पे कितना आएगा 0, सो कितना आया 0, सो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर होगा, और सेकंड फैक्टर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसको समझ नहीं आया होगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या किया हम, fx और gx है, हमें क्या चेक करना है, जो gx है fx का फैक्टर है कि नहीं है, अगर वो फैक्टर होगा तो उसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा gx है, ये हमारा fx है। फर्स्ट इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, दोनों का कंपेयर किए तो कितना मिले, 2x² का हमें डिफरेंस मिला है, तो इतने का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो ये मिला हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 के अज्यूम किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो x वाला टर्म था मिसिंग था, ठीक है, x वाला टर्म गायब था, तो हम यहाँ क्या किए 0x सपोज
किए हैं ताकि जो हमारे कैलकुलेशन है वो सही से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अगेन साइन चेंज किए तो यहाँ प्लस माइनस, प्लस वो माइनस, माइनस वो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 4 आया। फिर इसको जब हम लिए नेक्स्ट इसका फिर से जो फर्स्ट टाइम है उसको इसके साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या मिला 3x, इसका फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अगेन साइन चेंज किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पे 4 और यहाँ भी ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम किसको लिए 12 को ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या किए, इसका जो फर्स्ट टाइम है इसका जो फर्स्ट टाइम है दोनों कंपेयर किए तो कितना मिला 4, सो 4 का मल्टीप्लाई किए तो ये मिला हमें, ठीक है। फिर पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा जो fx है, ठीक है, gx है, fx का फैक्टर है, मतलब fx gx से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या करना पड़ता है, जो सेकंड मेथड है उसके लिए क्या करते हैं, ये जो है, ठीक है, इसको ही लेते हैं हम। fx हमें गिवन है, gx गिवन है, qx और rx गिवन नहीं है। तो सपोज हमारा जो rx है वो है px प्लस q और जो qx है, अब यहाँ पे क्या लेंगे qx, यहाँ पे देखते हैं पावर 4 है और डिवाइड किससे करना है, पावर 2 से, मतलब हमें क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, किस में मिलेगा, पावर 2 में मिलेगा। तो हम qx किस में लेंगे, स्क्वायर में लेंगे, मतलब क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया हमारा rx और qx। अब इस दोनों को भी और gx और fx को भी पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। चलिए अभी, ठीक है, ये है, इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हम सपोज किए rx और qx सपोज किए और fx और gx गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चारों का वैल्यू, ठीक है, हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे fx क्या है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 इक्वल्स टू gx क्या है हमारा, ये x स्क्वायर माइनस 3 इंटू qx का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस rx क्या है px प्लस q है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax की पावर 4 माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, प्लस bx क्यूब प्लस माइनस माइनस 3bx प्लस c का एक्स स्क्वायर से cx स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3c प्लस में क्या है px प्लस q, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे x की पावर 4 x क्यूब एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म सेपरेट है, तो यहाँ भी हम कर लेते हैं सेपरेट। सो ax की पावर 4 माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब वाला सिर्फ यही है बस है, ओनली ये बस है, तो यहाँ पे b एक्स क्यूब और कहीं पे पॉसिबल है एक्स क्यूब नहीं है, सो बी एक्स क्यूब, देन स्क्वायर वाला कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3a प्लस c, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन किए दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3a और यहाँ क्या बचेगा प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस अंदर में क्यों लिए, क्योंकि हम बाहर प्लस ले रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर माइनस लेते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा, तो ये वाला टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म x वाला और एक ये टर्म है, ठीक है। तो दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा माइनस 3b प्लस p, माइनस 3b प्लस p, x हमारा कॉमन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट हमारा q है और माइनस 3c है, सो माइनस 3c प्लस q, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 2x की पावर 4, चलो इसको यहीं ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और x और कांस्टेंट, ये जितने भी टर्म है उसके जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x की पावर 4 को कंपेयर करते हैं, दोनों साइड के x की पावर 4 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
फर्स्ट हम किसका देख रहे हैं, x से पावर 4 का। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2 मिल गया, x से पावर 4 x से पावर 4, यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, सो a इक्वल्स टू 2 मिल गया। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। एक्स क्यूब को जब हम कंपेयर करेंगे तब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, सो यहाँ से क्या मिल गया हमें, b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या मिल गया 3, ठीक है। सपोज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला क्या है -3a प्लस सी, और यहाँ पे क्या है -2, सो -3a प्लस सी इक्वल्स टू -2। एक्स स्क्वायर का साइन के साथ में लेंगे तो यहाँ -2 है और यहाँ क्या है -3a प्लस सी है, ठीक है। सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। द नेक्स्ट एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है -9 और वहाँ पे क्या है -3b प्लस p, -3b प्लस p इक्वल्स टू -9, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और नेक्स्ट कांस्टेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कांस्टेंट का। कांस्टेंट टाइम क्या है हमारा, यहाँ पे -12 है, उधर क्या है -3c प्लस q इक्वल्स टू -12, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, हमें a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू मिल चुका है, c का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय इक्वेशन 3 -3, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पुट कर दिए, प्लस c है, सो c इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो c इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 to the 6 तो ट्रांसफर करेंगे तो c इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस c इक्वल्स टू -2, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो -2 प्लस 6 दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो c भी मिल गया। अब देख लेते हैं p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ से c मिल गया, अब यहाँ पे -3b प्लस p इक्वल्स टू -9 है, तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू क्या है 3 3 जा 9, तो -9 हो जाएगा, -9 कट जाएगा, p का वैल्यू क्या आएगा 0, ओके, बाय 4, p इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो b है उसका वैल्यू पुट करेंगे, b कितना है 3 है, 3 जा 9, -9 कैंसिल हो जाएगा, सो p इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0। सेम q का देखते हैं, 3c है, c का वैल्यू क्या है 4 3 जा 12, -12 कैंसिल हो जाएगा, q भी क्या मिलेगा 4, सो बाय इक्वेशन 5 q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो p और q है 0 मिल रहा है, मतलब क्या है, जो rx है रिमाइंडर है हमारा, वो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ये rx px प्लस q e 0 मिल रहा है, q 0 मिल रहा है, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है 0 मिल रहा है, और qx क्या मिल रहा है, abc का कुछ वैल्यू मिल रहा है, ab और c, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो fx है gx से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड मेथड है, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट मेथड था, अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो रिवर्स जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, fx gs गिवन रहेगा, qx सपोज करना है, rx सपोज करना है, ठीक है। rx हम px प्लस q ही सपोज कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और मतलब अगर पावर 2 में लेना चाहें पावर 2 में मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा, तो हम rx क्या करें, px प्लस q ले रहे हैं, और qx कहाँ रहेगा, qx किसके बेस पे रहेगा, जो हमारा fx और gx है उसके बेस पे रहेगा। सपोज हमारा fx यहाँ पे क्या था, पावर 4 था, और gx क्या था, पावर 2 था। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा। सो qx क्या मिला, ठीक है, ये हम सपोज किए थे, क्लियर है। अगर सपोज यहाँ पे पावर 5 रहता और पावर 2 है, ठीक है, तो 5 - 2 करेंगे कितना आएगा, पावर 3, मतलब जो हमें qx से क्या लेना पड़ता, क्यूबिक पॉलिनॉमियल लेना पड़ता, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चारों का वैल्यू आ गया, चारों का वैल्यू पुट किए, अब इधर तो पूरा सॉर्टेड है, ठीक है, इधर पूरा सॉर्टेड है, सारे कोएफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व किए, ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो हमें इस टाइप से कुछ मिला है, इसको पूरा सॉल्व किए तो ये मिला, द नेक्स्ट ये मिला, ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जितने भी कोएफिशिएंट है, x से जो कोएफिशिएंट है उसको
सेपरेट सेपरेट किए हैं। एक्स की पावर 4 वाला अकेला है, एक्स क्यूब वाला, एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स वाला ये है, कांस्टेंट वाला ये है। देन नेक्स्ट दोनों साइड को, इस साइड और इस साइड के जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर किए। जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो एक वस्तु 2 मिला, एक्स क्यूब को कंपेयर किए तो b इक्वल टू 3 मिला, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर किए तो क्या मिला, ये इक्वेशन मिला। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर किए तो ये मिला, देन कांस्टेंट है उसको कंपेयर किए तो हमें ये मिला है, ठीक है। उसके बाद a और b का तो वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गया है, c का वैल्यू जब फाइंड करना है तो a का वैल्यू हम यहाँ पुट किए, इक्वेशन 3 में हम क्या किए, a का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिला 4। देन नेक्स्ट p और q का फाइंड करना है तो यहाँ पे हम b का वैल्यू पहले से मिल चुका है उसको पुट कर दिए, और यहाँ पे c का वैल्यू मिल चुका है उसको पुट कर दिए। सो p और q क्या मिल गया हमें 0, c 4, b 3 एंड a 2। अब p और q 0 मिला, इसका मतलब क्या है, जो हमारे रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है। जो रिमाइंडर वाला टर्म वो 0 है, मतलब क्या हुआ, जो f(x) और gx से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।